इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। एक लड़का और लड़के के साथ जब किसी लड़की से उसके संबंध होते हैं, मैं विवाह की बात कर रहा हूँ, भटकने की कोशिश न कीजिएगा। तो नर नारी के रूप में उनका जन्म होता है। उन दोनों को नर नारी कहा जाता है। एक लड़का और एक लड़की की जब शादी हो जाती है, उसके बाद अगर उसके एक संतान हुआ तो कोई बात नहीं, उसके कई संतान हुए, उसमें लड़का अगर 3 हुए या 2 हुए तो वो डिक्लेयर्ड हो जाता है बड़ा छोटा, बड़ा या छोटू या छोटा। लड़की अगर होती है तो कह देते हैं बड़ी बिटिया, छोटी बिटिया, मझली बिटिया, पता नहीं क्या क्या। ये उत्पत्ति कहाँ से हुई मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो पैदा हुआ, अगर दूसरी संतान है, लड़का है तो वो छोटू हो गया, अपने आप छोटू हो गया, पैदा होते ही वो छोटू हो गया। और जब 18-20 साल का हुआ उसकी शादी हो गई तब भी छोटू है, उसके बीवी आई तब भी छोटू है, उसके बच्चे पैदा हुए तब भी छोटू है, और उसके बच्चे के भी बच्चे पैदा हुए तब भी वो छोटू है। वो छोटा से बड़ा नहीं बन पाया। कैटेगरी में विभाजित कर दिया जाता माता पिता द्वारा, अन्य के द्वारा उसका डिक्लेरेशन हो जाता। नाम का डिक्लेरेशन बाद में होता है, पहले ये निक नेम का डिक्लेरेशन होता है, छोटू बड़ा। कभी कभी व्यक्ति को बड़ा खुद भी में भी फील होता है, मैं जब देखो घर में छोटू छोटू लोग कहते हैं। हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो। मैं यही कहूँगा, छोटे बड़े में ना बांटा जाए। संतान संतान है, उसका जब नाम रखा जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये एक आम प्रचलन है, छोटा बड़ा, मझला छोटा बड़ा, सबसे छोटा, जेठ बड़ी बिटिया है, जेठ बड़ा बेटा। मैं समझ नहीं पाता हूँ इससे क्या शो करते हो। जो छोटा बेटा है वो नहीं है, या मझला बेटा वो नहीं है। लेकिन कमाल के ये लोग हैं, इनको छोटू और बड़ा कह दिए। एक बात। दूसरी चीज़ मैं सभी से कहूँगा, प्यारे, बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, और वर्तमान जितना ढंग से जियोगे, अतीत ऐसा कोई बनेगा नहीं जो आपको तकलीफ दे। एक बात। दूसरी चीज ये कहूँगा, रीटेक नहीं होता। जैसा लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन जीवन पे लागू नहीं होता। इतिहास नहीं दोहराती है। जो समय बीत जा रहा है वो पलट के कभी आने वाला नहीं है, प्यारे। इस बात को धीरज और धैर्य से सोच के अपना वर्तमान ठीक कीजिए, नहीं आगे चल के बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। जो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा वो गिफ्ट आपको कचोटेगा। व्यवहार का गिफ्ट, समाज का गिफ्ट, नियर डियर का गिफ्ट, अन्य लोगों द्वारा जो गिफ्ट आपको प्रदान किया जाएगा। मैं वो संपत्ति या चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी तकलीफ दे होगी अगर आपने अपना वर्तमान ठीक नहीं किया। मैं फिर कहूँगा, रीटेक नहीं होता। जो समय बीत जा रहा वो समय वापस नहीं आएगा। इस बात को दृष्टिगत करते हुए हमेशा अपने बाड़ी व्यवहार में नियंत्रण रखें। स्कूल कॉलेज में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज किए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों द्वारा। कालांतर में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल में, तो क्या वो भाषा अगर इस्तेमाल किया जाए नॉन पार्लियामेंट्री, वो सहेगा? हो सकता है ना कह पाए। अगर रेगुलर आपका इंटरेक्शन होगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा। क्योंकि बचपन में जो नॉन पार्लियामेंट्री
लैंग्वेज आप यूज करते हैं वो उस समय यूज करते हैं जब वो उसका मतलब नहीं जानता। जब बड़ा हो जाता है तो उसे उसे अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आपसे लड़ना होगा। मैं पहले भी कहा हूँ, अगर कोई साहचर्य संबंध, दोस्ती है, दोस्ती तो होती नहीं है कहीं, अगर एक दूसरे से संपर्क भी है तो भाषा, वाणी, व्यवहार का ध्यान रखें प्यारे। वस्त्र का ध्यान ना रखें कोई बात नहीं है, जो पहनते हैं उससे वाणी व्यवहार दोनों अपना दुरुस्त करें, नहीं तो आगे चल के आपका साथ सभी छोड़ देंगे आपके कर्म कर्तव्यों के नाते। इसलिए मैं सबसे कहूँगा नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल न करे युवा वर्ग। इसी प्रकार घर में भी मैं माता पिता से कहूँगा अपनी भाषा को नियंत्रित रख के बच्चों से बात करें। जिस तरह से पति से व्यवहार करती आ रही हैं उसका ट्रायल कभी बच्चे से ना करें। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जिस तरह से उनका व्यवहार पति के प्रति है वो कहीं से घोर आपत्तिजनक है, और उसका ट्रायल अगर बच्चों पे करती हैं, संतान पे करेंगी तो आगे चल के उनको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए विशेषकर नर नारी मैं दोनों से कहूँगा अपने भाषा पे नियंत्रित रखें आप अपने बच्चे पर, क्योंकि अगर वही बच्चा बड़ा हो के अगर आप पे अप्लाई करना शुरू कर दिया आपको बहुत तकलीफ होगी, और आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जो आपने किया उसी का रिटर्न गिफ्ट आपको मिल रहा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा वाणी व्यवहार में किसी बच्चे से सौम्यता बनाए रखिए, नम्रता बनाए रखिए, और इतना लिबरल ना करें कि उसके जो मन में आए जो भी चाहे कह दे और आप सुन लें। अब आप तभी सुनेंगे जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा। अगर आप स्वाभिमानी हैं, अभिमानी नहीं है, अगर आत्म अभिमानी, मैं कहूँगा आत्म अभिमानी है अपने आत्मा के लिए। अभिमान बुरा शब्द नहीं है, स्वाभिमान से ही मिलता जुलता है। जब कोई व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा हो जाता है तो अक्सर ये कहता है अरे यार ये तो बगैर किताब के मैं बता दूँ। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइड और जाब की बात होती है। मैं ये कहूँगा क्योंकि एक्सरसाइज या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सभी लोग जानते हैं। अभ्यास के जरिए व्यक्ति की प्रभुसत्ता बढ़ती है, तो कहीं कहीं उसको थोड़ा ये होता है। इन बातों से जो है, जो मैं असली चीज़ कहना चाह रहा हूँ युवा वर्ग के लिए कि अपने बीच मिलने वालों से उस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। और बच्चा चूँकि घर में जो संस्कार पाता है वही अप्लाई करता है, इसलिए माता पिता खास ध्यान रखें। इससे मतलब नहीं है कि माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उनको इतनी आती है कि हमें कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं अपने बच्चे पे इसलिए अप्लाई करते हैं कि उन्हें पता है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और इतने बड़े बेवकूफ़ आप हैं जिस समय वो रिएक्शन देगा अपने टाइम पे आप सह नहीं पाएंगे प्यारे। ये याद रखिएगा, रिएक्शन मिलेगा, हो सकता है इसमें विलम्ब हो जाए, लेकिन आपके कर्म कर्तव्यों का रिस्पांस आपको मिलेगा, हर किसी को मिलता है। ये सारी बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।